जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, अरे छात्र एकता जिंदाबाद, यूपीएससी अटेम्प्ट देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना रोज धरना होगा। धरना होगा, धरना होगा। अरे जब जब छात्र बोलना है, राष्ट्रीय आसन डोला है, अरे जब जब छात्र बोलना है, राष्ट्रीय आसन डोला अरे है। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 अरे छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर यूपीएससी एग्ज़ाम जिन्होंने स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दिया भी है इन लोगों ने और एक अटेम्प्ट और चाह रहे हैं कि सरकार हमें एक अटेम्प्ट दे तो ये लोग शायद क्लियर कर सकें क्योंकि इनकी ओवर एज हो चुकी है। इनका कहना है कि जिस तरीके से कहें तो काफ़ी देशों में जो है कोविड आया था, कोविड-19, उसकी वजह से इनका जो है एक अटेम्प्ट रह गया था जो कि इनकी गलती नहीं थी, जिस कारण इनकी ओवर एज भी हो चुकी है और इन्होंने काफ़ी तैयारियां भी की हैं। शायद अगर ये अटेम्प्ट इनको मिलता तो कुछ बच्चे जो हैं वो क्लियर भी कर सकते थे। अमरदीप जी हमारे साथ हैं। अमरदीप जी हमारे साथ हैं जो कि यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सरकार इनको एक अटेम्प्ट और दें तो ये शायद क्लियर कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं अगर अटेम्प्ट मिल भी जाता है तो क्या ये क्लियर कर पाएंगे, क्या इन्हें पूर्ण विश्वास है अगर सरकार इन्हें अटेम्प्ट दे देती है। अमरदीप जी, आप यूपीएससी का एग्जाम पहले भी आपने दिया था, ठीक, अभी भी चाहते हैं कि एक अटेम्प्ट अगर आपको मिल जाए तो आप क्लियर कर लेंगे। कई 150 के करीब आप जंतर मंतर कहें या और भी जगह कहें तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, भूख हड़ताल भी आप लोग कर चुके हैं। क्या लगता है कि सरकार अगर आप लोगों को एक अटेम्प्ट दे देती है तो आपको विश्वास है कि आप क्लियर कर लेंगे? अगर मैं टोटल ओवरऑल सबकी बात बोलूं तो मुझे इतना पक्का पता है जो लोग अभी तक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की या कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड में टिके हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये पक्की बात है कि वो दिल से विलिंगली चाहते हैं कि उन्हें मिले, और अगर वो चाहते हैं तो, और इन दैट केस अगर उनको मिलता है तो आई एम डैम श्योर कि 100 में से 50 जने उसको क्लियर कर देंगे। और मैं अपनी बताऊं तो मैं, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन मैं लिख के बोल सकता हूँ कि मैं पक्का क्लियर कर दूंगा। क्यों? अच्छा, आपने कहा कि मैं पक्का क्लियर कर दूंगा, डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि मैं पक्का क्लियर कर दूंगा, तो आपको जो पहले अटेम्प्ट मिले उसमें क्यों नहीं कर लिया क्लियर? उस क्यों का जवाब मैं घर से तैयार करके आया हूँ, क्योंकि मैंने ये जो सपना यूपीएससी का देखा था ये 32 की एज में ही देखा था और ओबीसी की जो एज होती है वो एज यू नो कि वो 35 तक होती है कॉम्पेंसेशन मिला के, एज रिलैक्सेशन मिला के। तो मैंने सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट दिए हैं, एक 19 वाला, इन दैट केस आई वाज जस्ट 33, और एक 20 वाला, मैं 34 हो गया था तो ओबीसी लगा के ही दिया था मैंने। अच्छा, आप ओबीसी में आते हैं? हाँ जी, एज बीइंग ओबीसी कैंडिडेट मैं एज बार हो चुका हूँ तो, और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ तो मैं काफी लंबी शिफ्ट कर चुका हूँ अपने मैनेजमेंट करियर में। तो अगर उतनी लंबी शिफ्ट उधर कर सकते हैं तो वो चीज, वो सारा टाइम अपने लिए डिवोट भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मेरे को पता, और मेरे साथ के 2 कलीग्स ने निकाल भी दिया यूपीएससी सेल्फ स्टडी से। इवन उनको आइडिया भी मैंने ही किया था, क्योंकि जैसे प्लान बना था हमारा तो तभी से ही 7 साल हो गए सपना देखे हुए, तो अभी तक ये सपना क्लियर हो नहीं पाया। तो 2 साल का कच्ची पक्की तैयारी में दिया। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले मेरी तैयारी ही नहीं थी, और उससे पहले क्यों नहीं दिया। ये कोविड जो 19 आया उसमें आपने अच्छे से तैयारी की है क्योंकि तैयारी की थी, समय काफी मिल गया। कोई कहता समय नहीं मिला, मैं कहता हूँ इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता था। जिन बच्चों ने क्लियर करा उन बच्चों को भी वही समय मिला, और काम करने के लिए एक बहाना होता है, ना करने के लिए 100 बहाने होते हैं। किसी के पास रियल में प्रॉब्लम थी, कोई कर नहीं पाया। अभी जिसके पास रियल में प्रॉब्लम थी वो अलग बात है, लेकिन जो बहाना बना रहा है उसका तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो रियल में जिनके पास प्रॉब्लम थी और जो विलिंगली चाहते हैं कि उनको अटेम्प्ट मिले, वो बच्चे पिछले 2.5 साल से फाइट कर रहे हैं। उनको बताइए कितने अटेम्प्ट होते हैं वैसे? जनरल कैटेगरी के लिए 6 होते हैं, ओबीसी के लिए 9 होते हैं, और SC ST के लिए 13-14 अटेम्प्ट। अभी आप लोगों के कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं? मैंने तो प्रैक्टिकली हो रहे 2 ही अटेम्प्ट दिए मैंने। दिए हैं। हाँ। तो अभी तो आपके काफी अटेम्प्ट बाकी हैं। मेरे अटेम्प्ट तो 7 अटेम्प्ट बाकी हैं। एज जा चुकी है मेरी, 7 अटेम्प्ट बाकी हैं, एज जा चुकी है।
तो यानी कि आप दोष पूरा जो है सरकार को लगा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल आ गया, इस वजह से आपका अटेम्प्ट रोक दिया गया। और उस अटेम्प्ट में, जिस अटेम्प्ट में हमारे घर के 4 रिश्तेदार खुद मरे थे और वो कोरोना से मरे थे, उस अटेम्प्ट में बाहर जाने तक की आजादी नहीं थी। मैं बाहर नहीं गया, 2 महीने कैद में हाउस लॉक होके रहा, यू कुड से कि हाउस लॉक होके रहा, तो बाहर नहीं निकला, तो मैं तैयारी कैसे कर पाता। मेरे घर में फादर में छोटा सा था तब ये एक्सपायर हो गए थे। मम्मी वर्किंग है, मम्मी कमाएगी, घर का खर्चा चलाएगी, या मेरी किताबों का देखेगी, मेरी कोचिंग का देखेगी, या अपना देखेगी, क्या देखेगी और कब तक देखेगी? कब तक देखेगी? मेरी 35 साल एज हो गई है, तो मेरी मदर की आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 35 से ओवर हो चुका हूँ मैं, तो उनकी कितनी एज हो गई होगी। उनके लिए अपनी जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पर। तो अगर एक अटेम्प्ट मिलता है, हम ये नहीं कह रहे कि 2 साल की छूट, 2 अटेम्प्ट। आपने ये अपनी स्थिति बताई, और भी बच्चे होंगे जिसके घर में एक ही जना होगा कमाने वाला। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई कमाने वाला होता ही नहीं है, इधर उधर से इकट्ठा किया या जुगाड़ किया पैसे का, तो अपने बच्चे की शिक्षा करवाई, उसको जो है कोचिंग करवाई, फिर लगा के अंदर से ये था, विश्वास था कि हमारे बच्चा जो है उसको वो यूपीएससी क्लियर कर लेगा, अधिकारी बनेगा, तो जो भी हमने इधर उधर से जो भी कर्जा लिया होगा वो हम चुका देंगे। 2 कैंडिडेट को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, उनके फादर नहीं थे, उनकी सिर्फ मदर वर्किंग थी और वो इकलौता बेटा था। उनकी मदर बाहर कमाने गई कोरोना काल में, और उनकी मदर को कमाते कमाते कोरोना हो गया। उन 2 में से एक क्लियर कर चुका यूपीएससी, और यूपीएससी एग्जाम देते देते वो जो दूसरे वाला था उसको खुद को कोरोना हो गया। अभी बताओ उनका जिम्मेदार कौन? उनके फादर पहले एक्सपायर हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेयर केस। अभी आपने सुना भी होगा, मोदी जी लगातार बार बार ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, नौकरी तो खैर है ही, जो भी है सरकार का एक दायित्व है कि नौकरी दी जाए। बच्चे जो भटक रहे हैं रोजगार के लिए, उनको रोजगार की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है ये देना। लेकिन एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि आप अपना काम करिए। अपना काम करने में कोई बुराई नहीं। मोदी जी से मेरा सीधे स्पष्ट अक्षरों में एक संदेश है, चाय बेचने में और चना बेचने में कोई बुराई नहीं। अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो चाय बेचो, पकौड़ा बेचो, लेकिन अब पकौड़ा ही बेचना तो पड़ेगी। पढ़ लिख के पढ़ने तो क्या हो गया, पढ़े लिखे क्या बिजनेस नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। मैं कह रहा हूँ पढ़ने के बाद भी आप पकौड़ा बेचते हैं, उसमें भी दो कारण होते। एक तो काम मिला नहीं, एक मिल नहीं पाया सरकार के फॉल्ट की वजह से। अब तो सरकार लोन भी दे रही है, लोन लेके अपना बिजनेस खोलिए। अगर लोन लेके बिजनेस खोलना होता, या वो लोन के बिजनेस के पहले ही इच्छुक होते, तो वो पहले ही कर चुके हो। तो उन्होंने, कुछ बच्चों ने, कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ने पहले ही साइकोलॉजिकली ट्रेन कर दिया कि एटलीस्ट हमारे को एक देना है। तो मन में कसक जो है ना, सभी की मन की कसक है, वो थोड़ा दूर हो जाएगी कि भाई वट एवर विल बी द रिजल्ट, उनके हाथ में नहीं है। लेकिन मतलब आपके अंदर ये कि चाहे हम को क्लियर कर पाए या ना कर पाए, लेकिन मिलना चाहिए। और ये किसी और स्टेट की या पीसीएस की बात नहीं, यूपीएससी में भी पहले 3 या 4 बारी ऐसा हो चुका है कि अटेम्प्ट या आयु सीमा में छूट मिली है। तो मेरी यही गुजारिश है सभी से, जैसे स्टेट्स ने दिया। और एक और प्रैक्टिकली बात है, आपके न्यूज चैनल के थ्रू में बोलना चाहूंगा कि सरकार तो फायदा नुकसान देखती है मुद्दे को पूरा होने, फिर मुद्दे को उसके सामने रखता कौन है, वो देखती है। अच्छा ये बताइए, आप कितने होंगे? मुट्ठी भर तो यहाँ पे छात्र आ रखे हैं, क्या सरकार आपकी बात को मान लेगी? ये भी है मेरे पास, इसका रीजन है। क्यों करेगी पूरा? आप ये देख रहे हैं तो वोट बैंक चाहिए ना, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो। आप ये देख रहे हैं कि मुट्ठी भर आए हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि मुट्ठी भर आए हैं इतनी वो होने के बावजूद भी। अगर आज थोड़ी सी उम्मीद जगते, कुछ बच्चे आए नहीं है, कुछ आ नहीं पाए, कुछ दूसरी स्टेट से थे, कुछ XYZ कारण से, कमाने वाले अकेले, उनके घर में पहले ही वो 2-2 साल से लगातार आ रहे हैं, उनके पास कमाने का जरिया नहीं है। मैं अपनी बता रहा हूँ, यूपीएससी में आते आते मेरे को 1.5 लाख का लॉस हो गया कमाई का, किसी और की नहीं बता रहा, अपनी। बहुत छोटी जॉब करता हूँ इवेंट मैनेजमेंट की, 1000 रुपए रोज मिलती है मेरे को, जो 15 घंटे काम करके आता हूँ, 1000 रुपए रोज। आज भी मैं अपना 1000 रुपए का लॉस करके आया हूँ। मैं कमाऊंगा या अपना पढ़ाई पे लगाऊंगा काम, बता। तो आप ये चाह रहे हैं, आप सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि एक अटेम्प्ट आपको दे दिया जाए, सिर्फ एटलीस्ट, अगर 2 भी नहीं तो 1 अटेम्प्ट और 1 साल की आयु सीमा में छूट, बस दोनों में से एक चीज मिल जाए। 2 अटेम्प्ट 2 साल की छूट। तो क्या फायदा होगा इससे? सरकार को ये फायदा होगा, सहानुभूति एटलीस्ट हमें मिला। फायदे का तो गारंटेड नहीं है, लेकिन अगर अटेम्प्ट नहीं मिला या छूट नहीं मिली तो नुकसान होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। क्या नुकसान होगा? एक जने के साथ साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा है, एटलीस्ट 5 जने जुड़े हैं एक जने के साथ ऑन एन एवरेज। अरे तो चलो, वोटों का आप कह रहे हो कि नुकसान होगा, मैं समझ गई कि वोट की तरफ आपका इशारा है। एग्जैक्टली, इशारा नहीं, कितना हो जाएगा? 5000 वोट का नुकसान हो जाएगा, 10, उससे क्या फर्क पड़ता है? इमेज तो खराब होगी ना सरकार की।
ज्यादा वोट का नुकसान नहीं होगा, वो चीज आप गारंटेड तौर पे थोड़ी ही नहीं कह सकते हैं। महिपालपुर वाला केस हुआ तो एक ही लड़की के साथ था, कितना बड़ा केस बना, कितना बड़ा इशू बना। और अभी जो रिसेंट वाला केस, आपका कहने का मतलब है कि जनता आपके साथ आएगी, समर्थन में आएगी? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें अटेम्प्ट मिल जाए, हमें चांस मिल जाए, कोई साथ आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, वो सारी वगैरह वगैरह अलग बात है। देखिए आप अगर हमें मिलता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बखूबी राजनीति के बारे में भी जानते होंगे। एग्जैक्टली। राजनीति में सरकार कोई भी पार्टी है वो वोट चाहती है, बस उसको वोट चाहिए, है ना? तो उसको वोटों का नुकसान तो मुझे नहीं लगता ज्यादा हो रहा है। ये तो मैं खुद प्रैक्टिकली बोलता हूँ सभी से कि अगर मोदी जी को ये वहम हो जाए कि अगर अटेम्प्ट नहीं मिला तो रातों रात सरकार गिर जाएगी, तो आप सुबह के न्यूज में देख लेना कि अटेम्प्ट हमको मिल चुका है। हम स्टूडेंट वर्ग बहुत छोटे हैं, इतनी सी पुतली हैं, हमसे उनको कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लग रहा है कि सरकार जो वादे करती है कि मैं रोजगार दूंगा जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा, तमाम, मैं एक कोई पार्टी के लिए नहीं कह रही, सभी पार्टियां कहती हैं हम सत्ता में आ जाएंगे, सबसे पहले रोजगार देंगे युवाओं को। क्या वो फुलफिल नहीं हो पा रही है चीजें? जिस हिसाब से वादा किया जाता है और जितनी मात्रा तक किया जाता है उतनी मात्रा तक शायद ही कभी फुलफिल हुआ है, नहीं हुआ है, और कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो यानी कि लास्ट में अभी यही कहना चाहता हूँ कि आपको एक अटेम्प्ट जरूर मिलना चाहिए। अगर अटेम्प्ट मिल जाता है तो उनको जो आप वोटों का भी नुकसान कह रहे हैं वो भी वोटों का नुकसान नहीं होगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आगे क्या प्लानिंग कर रखी है? कुछ ऐसा कुछ है कि आप लोग ये करेंगे? जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तर कोई निकालता है, तो हमने भी निकाला है। या तो पीसीएस तो है, पीसीएस का एग्जाम देंगे, और एग्जाम नहीं दिया तो जैसे मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, ऐसे हर बच्चा किसी ना किसी बैकग्राउंड से है, वो अपना कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकाल ही लेता है। और रही चाय पकौड़े की बात, तो हर कोई कुछ ना कुछ करता है, चाय पकौड़े बेचने कोई बुरी बात नहीं है। एक चीज है, एक कहते हैं ना, एक अंदर से दर्द भी है कि अगर इनकी जो एक डिमांड है सरकार पूरी कर देती तो शायद इनके अंदर ये जो दुख है कि एक कहते हैं ना हमारे हाथ में वो चीज थी और वो निकल गई हाथ से, तो अगर इनको मौका दिया जाए, चाहे ये क्लियर करें या ना करें, वो तो इनके ऊपर है, कितनी मेहनत करी है इन्होंने, तो वो इनकी जिम्मेदारी होगी, इनका जो मेहनत होगा वो उसके हिसाब से इनको फल मिलेगा। लेकिन ये चाहते हैं सरकार से कि एक बार इनको अटेम्प्ट जरूर मिले, एक बार इनकी सरकार जरूर सुने, बस यही चाहते हैं। और जैसे आपने बोला कि पहले भी अटेम्प्ट मिले थे तो क्लियर कर क्यों नहीं पाए, खुद मैं अपने 2 दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने 2 अटेम्प्ट छोड़ ही दिए, उन्होंने दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट मेरे अटेम्प्ट काउंट हो जाएंगे, मैं अटेम्प्ट का एज बची हुई है और मैं उसमें बढ़िया तैयारी करके दूंगा, तीसरी बारी में उनको कोरोना हो गया, या तो वो खुद मर गए। एक मेरा दोस्त एक्सपायर भी हो गया कोरोना से। तो बहुत काफी लोगों की मेंटल प्रेशर से गुजरे हैं, जो है मृत्यु हुई थी, जो कि एक दुख का, हमारे लिए एक दुख का समय था। उस समय में काफी लोगों ने अपनी जो है अनमोल जिंदगी को खोया है। सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए इस चीज पर, और जो वादे करके आती है सरकार सत्ता में तो उन्हें भी फुलफिल करना चाहिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, युवा जो है भटक रहा है, एक बार इनको मौका जरूर मिलना चाहिए, एक अटेम्प्ट इनको जरूर मिलना चाहिए। तो आप लोग खुश खबर को देखते रहिए, खुश खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।